जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की अभी की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे बांग्लादेश जाएगा भारत का भगोड़ा, जाकिर नाइक। शेख हसीना ने लगाया था बैन, ढाका आतंकी हमले से जुड़ा था, इसका नाम बताएंगे दोस्तों। जाकिर नाइक के लिए रेड कारपेट बिछाएगी बांग्लादेश की सरकार। जी हां, अगले महीने हो सकता है दौरा, वो भी 1 महीने तक देश में रहेगा। जी हां, 1 महीने तक देश में रहने की मिल गई है मंजूरी, बताएंगे इस बीच क्या करने वाला है जाकिर नाइक। इधर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा आर्मी चीफ पहुंचा बांग्लादेश, तो वहीं मोहम्मद यूनुस ने जो पेंटिंग दे करके भारत के क्षेत्रों को पाकिस्तान को सौंपा है दोस्तों, उस पेंटिंग में उसने तहलका मचाया ही मचाया। अब जाकिर नाइक को लेकर इस खबर ने आग लगा दी है, बताएंगे क्या है मंसूबा, आखिर जाकिर नाइक के रास्ते क्या करवाना चाहता है मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में, और कितने बड़े खतरे की खबर है ये भारत के लिए। साथ ही साथ आपको बताएंगे आखिर कब होगी क्वाड की बड़ी बैठक दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे मेजबान, ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने जताई उम्मीद। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ बताएंगे टैरिफ में उलझते रह गए डोनाल्ड ट्रंप। इधर भारत ने बढ़ा दिया सिर दर्द, चीन के साथ मामले में हुआ बहुत बड़ा भारत को फायदा दोस्तों। क्या फायदा हुआ बताएंगे, तो वहीं किम जोंग उन से होगी ट्रंप की मुलाकात। साथ ही बताएंगे कश्मीर के भारत में विलय के दिन पाकिस्तानियों ने दिखाई बौखलाहट। इधर शहबाज शरीफ से जरदारी तक ने बनाया ब्लैक डे, उगला जहर। बताएंगे क्या कहा दोस्तों, एक से एक बेहतरीन खबर हम आपको बताने वाले हैं। बताएंगे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने इस जगह का नाम बदल डाला। जी हां दोस्तों, सारी जानकारियां बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत के संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, इसे चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां बांग्लादेश भारत से भागे हुए कट्टरपंथी जाकिर नाइक को अपनी गोद में बिठाने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अगले महीने जाकिर नाइक बांग्लादेश का दौरा करने वाला है। ये वही जाकिर नाइक है जिस पर कभी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आतंकी हमले में हाथ होने का आरोप लगा था। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार जाकिर नाइक के स्वागत को बेकरार है। जाकिर नाइक भारत का वांटेड है जो फिलहाल भागकर मलेशिया में रह रहा है। दोस्तों, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस का यह कदम भारत के खिलाफ है, क्योंकि जाकिर नाइक को भारत अपराधी मानता है। जाकिर नाइक को लेकर पूरे कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर का कहना है कि इस दौरे के लिए न सिर्फ सरकार की अनुमति है बल्कि अधिकारी इसमें मदद भी कर रहे हैं। जाकिर नाइक का दौरा 28 नवंबर से 20 दिसंबर 2025 तक चलेगा, यानी कि पूरा 1 महीने तक जाकिर नाइक बांग्लादेश में रहने वाला है दोस्तों, यानी 1 महीने तक उसको वहां रहने की इजाजत दी गई है मोहम्मद यूनुस के द्वारा। यहाँ भी ये कट्टरपंथ की बातें करेगा और शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस बैठकर तालियां बजाएंगे। अभी सुबह ही की खबर में हमने आपको बताया था दोस्तों, जहां पर पाकिस्तान आर्मी जनरल को मोहम्मद यूनुस ने एक पेंटिंग सौंपी थी जिसमें भारत के हिस्से सौंपे थे। वो खबर हम आपको आगे और बताने वाले हैं। आज इस पर भी लेटेस्ट जानकारी निकलकर सामने आई है। एक ये हरकत की है दोस्तों मोहम्मद यूनुस ने भारत के खिलाफ, दूसरी हरकत ये की कि बांग्लादेश के अंदर इस्कॉन मंदिर को बंद करने के लिए भारी प्रोटेस्ट किया है। कट्टरपंथियों ने हिंदू समुदाय को पूरे तरीके से ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है। यानी जब से ये शांति पुरस्कार विजेता दोस्तों बांग्लादेश का अंतरिम सरकार में मुखिया के पद पर बैठा है, तब से भारत के खिलाफ ही और हिंदुओं के खिलाफ ही, अल्पसंख्यकों के खिलाफ ही करता नजर आ रहा है। और फिर एक बार अब जाकिर नाइक जो भारत का दुश्मन है, भारत के लिए मोस्ट वांटेड है, उसको अपने देश बुला रहा है। वाकई में अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कट्टरपंथियों को कितना ज्यादा और भड़काएगा, वो भी 1 महीने तक। 1 महीने तक इन बांग्लादेशी कट्टरपंथियों का खून गर्म करने की कोशिश में लगेगा जाकिर नाइक। ऐसा लग रहा है कि जाकिर नाइक भारत का बदला भारत के पड़ोसियों को भड़काकर ले रहा है। वाकई में दोस्तों, जितनी जल्दी मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की गद्दी छोड़ दे उतना ज्यादा बेहतर होगा। न जाने कैसे इसको शांति पुरस्कार मिल गया, ये बड़ी ही चौंकाने वाली और चौंकने वाली बात है। इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों, भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा। लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि ये भगोड़ा भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अभी तक लाइक नहीं किया है तो। लेकिन ज्यादा से ज्यादा जहां पर भी आपका ग्रुप है दोस्तों, व्हाट्सएप हो चाहे फेसबुक हो चाहे एक्स हो, बस शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर
प्रधानमंत्री मोदी जी अगले साल की शुरुआत में करेंगे क्वाड की मेजबानी। जी हाँ, अगले साल की शुरुआत में हो सकती है क्वाड की बहुत बड़ी बैठक। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने जताई उम्मीद। बता दें, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने उम्मीद जताई है कि क्वाड देशों की अगली बैठक अगले साल की पहली तिमाही में हो सकती है। उन्होंने चारों देशों भारत, अमेरिका, जापान के साथ ऑस्ट्रेलिया के गठजोड़ वाले इस समूह को एक अहम मंच करार दिया है। गौरतलब है कि भारत में इसी साल क्वाड सम्मेलन होना था। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के रवैये और जापान में जारी सियासी उठापटक के चलते अब इस बैठक की उम्मीद कम ही है। अल्बनीज ने रविवार आसियान सम्मेलन के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि क्वाड एक अहम फोरम है जो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत को जोड़ता है। मुझे उम्मीद है कि इसकी बैठक अगले साल की पहली तिमाही में होगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बैठक की मेजबानी करेंगे। क्वाड सम्मेलन में देरी को लेकर पूछे गए सवाल पर अल्बनीज ने कहा कि यह व्यस्त शिखर सम्मेलन सत्र है और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप काफी व्यस्त कार्यक्रम में बंधे हुए हैं। तो वहीं आपको बता दें दोस्तों, टैरिफ में उलझते रह गए ट्रंप। इधर भारत ने बढ़ा दिया उनका सरदर्द। चीन के साथ से इस मामले में हुआ बहुत बड़ा फायदा। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया था। ट्रंप के इस फैसले से भारतीय व्यापारियों को काफी नुकसान हो रहा था, लेकिन अब ट्रंप को बड़ा झटका लग सकता है। भारत का चीन को निर्यात 22% बढ़ा है। दोस्तों, वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में भारत को काफी फायदा हुआ है। भारत और चीन के रिश्तों में इन दिनों सुधार आया है। चीन का रवैया अब काफी हद तक भारत के प्रति सहज हुआ है। इसका फायदा व्यापार में मिला है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही की तुलना में 2025-26 की पहली छमाही में चीन को भारत का निर्यात लगभग 22% बढ़ा है। इसमें टेलीफोन सेट, झींगा, एल्यूमिनियम और शिमला मिर्च समेत कई और चीजें शामिल हैं। तो वहीं दोस्तों, नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर किम जोंग उन से मिल सकते हैं मिस्टर ट्रंप। दोस्तों, मीटिंग फिक्स कर रहे दोनों के अधिकारी आज जापान के सम्राट से मिले अमेरिकी राष्ट्रपति। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन जल्द मुलाकात कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि वे उनसे मिलने के लिए अपनी एशिया यात्रा को कुछ दिन और बढ़ा सकते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि फिलहाल इस मुलाकात को लेकर कोई तय योजना नहीं है। CNN को सूत्रों ने बताया कि ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने निजी तौर पर दोनों नेताओं के बीच एक बैठक आयोजित करने पर चर्चा की है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में ऐसा भी हुआ था। ट्रंप ने 29 जून 2019 को ट्वीट करके किम जोंग से मिलने का प्रस्ताव रखा था। इसके सिर्फ 24 घंटे के बाद दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप तब साउथ कोरिया के दौरे पर गए थे। वे किम जोंग से मिलने के लिए बॉर्डर पहुंचे थे। वहीं ट्रंप ने आज जापान के सम्राट नारुहितो से मुलाकात की। यह मुलाकात टोक्यो में हुई। मुलाकात के बाद ट्रंप ने सम्राट नारुहितो की तारीफ करते हुए उन्हें ग्रेट मैन बता दिया। वहीं दोस्तों, जापान के बाद डोनाल्ड ट्रंप दक्षिण कोरिया पहुंचेंगे, जहां वे एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन अपेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और यहां पर उनकी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। डोनाल्ड ट्रंप चीन से एक व्यापार समझौता करना चाहते हैं ताकि व्यापार युद्ध खत्म हो सके। इस समझौते में अमेरिकी सोयाबीन की खरीद, दुर्लभ मिट्टी के खनिजों पर प्रतिबंध हटाना और फेंटेनिल जैसी दवाओं के कच्चे माल पर नियंत्रण शामिल है। क्या है इस पर आपकी राय दोस्तों? कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, कश्मीर के भारत में विलय के दिन पाकिस्तानियों ने दिखाई अपनी बौखलाहट। शहबाज से जरदारी तक ने मनाया काला दिवस, उगल डाला जहर। दोस्तों, कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान ने जिहादियों का देश बनाने के बाद भी वहां के नेताओं को अक्ल नहीं आई। पाकिस्तान के नेता आज भी कश्मीर के नाम पर पूरे लाव लश्कर के साथ पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाते हैं। जैसे पाकिस्तान ने एक बार फिर से प्रोपेगेंडा करते हुए कश्मीर ब्लैक डे मनाया है, जबकि इसी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में हालात खराब है और पाकिस्तान की सेना ने दर्जनों लोगों की पिछले दिनों हत्या कर दी। पाकिस्तान के नेताओं ने सोमवार को कश्मीर ब्लैक डे मनाते हुए एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लोगों को अडिग नैतिक, कूटनीतिक और राजनीतिक समर्थन देने का हो हल्ला मचाया। जबकि पीओके की स्थिति इतनी ज्यादा खराब है, लेकिन इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। दोस्तों, आपको बता दें कि हर साल 27 अक्टूबर को पाकिस्तानी कश्मीर के नाम पर
पर पूरे देश में ड्रामा करते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि कश्मीर पर सबसे पहले पाकिस्तानियों ने ही हमला किया था और जिस दिन भारतीय सेना ने कश्मीर को पाकिस्तानियों के हमले से बचाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया था, उस दिन से इन लोगों ने ब्लैक डे मनाना शुरू कर दिया। प्रोपेगेंडा फैलाने में पाकिस्तानी अपने जन्म के साथ ही माहिर रहे हैं। इस दौरान शहबाज शरीफ ने यूनाइटेड नेशंस तक से कश्मीर को लेकर अपील कर डाली, जबकि भारत ने साफ साफ शब्दों में पाकिस्तान से कहा है कि वो पीओके को भारत को सौंप दे और क्षेत्रीय शांति में योगदान दे। जी हां, शहबाज शरीफ ने इस मौके पर कहा कि कश्मीर मुद्दे के न्याय संगत और शांतिपूर्ण समाधान के बिना दक्षिण एशिया में अस्थायी शांति और स्थिरता हासिल नहीं हो सकेगी। उन्होंने कहा कि हर साल 27 अक्टूबर कश्मीर के इतिहास का सबसे काला दिन होता है। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन के बाद से भारत कश्मीरी लोगों को उनके आत्मनिर्णय के अविभाज्य अधिकार से वंचित करता रहा है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कई प्रस्तावों में निहित है। ये कहना है दोस्तों शहबाज शरीफ का। वहीं आपको बता दें, अजरबैजान को पाकिस्तान से जेब 17 मिलते ही हरकत में आ गया आर्मेनिया। भारत के सुखोई 30 MKI पर है नजर, बड़ी डील की है संभावना। दोस्तों, पाकिस्तान ने जैसे ही अजरबैजान को जेब 17 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी शुरू की, ठीक वैसे ही आर्मेनिया भी हरकत में आ गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मेनिया भारत के साथ सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीदने के लिए उच्च स्तरीय बातचीत तेज कर रहा है। आपको बता दें कि अजरबैजान ने पाकिस्तान से 40 जेब 17 थंडर ब्लॉक 3rd जेट विमानों की खरीद के लिए $4.6 अरब का सौदा किया था, जिसके बाद अब आर्मेनिया भारतीय सुखोई 30 MKI फोकस कर रहा है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी एयरबेस को उड़ाने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल को दागा था। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यह बातचीत उच्च स्तर पर चल रही है और भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ बातचीत की औपचारिक शुरुआत 2023 के अंत में हो चुकी थी। अजरबैजान की नई डील ने क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बदलने की आशंका पैदा कर दिया, जिससे येरेवन यानी आर्मेनिया की राजधानी येरेवन अपनी वायुसेना को तत्काल आधुनिक बनाने पर मजबूर हुआ है। आर्मेनिया और भारत के बीच रक्षा सहयोग हाल के वर्षों में काफी ज्यादा प्रोफाउंड हुए हैं, यानी गहरा हुआ है। भारत पहले ही आकाश 1S मिसाइल सिस्टम और पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम MLRS आर्मेनिया को सप्लाई कर चुका है, जिससे उसकी वायु रक्षा क्षमता में भारी बढ़ोतरी हुई है। वहीं सुखोई 30 MKI सौदा इस साझेदारी को एक नए स्तर पर ले जा सकता है। जी हां दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, जो भारत पाकिस्तान से चाहता है वही पाकिस्तान तालिबान से। फिर जंग के खौफ में क्यों विदेश दौड़ पड़े मुनीर शहबाज शमशाद। पाकिस्तान का राजनीतिक नेतृत्व इन दिनों सऊदी अरब में है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस समय वे रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव यानी FII9 सम्मेलन में भाग ले रहे हैं और सऊदी नेतृत्व के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी कर रहे हैं। सऊदी अरब से ही कुछ 100 मील दूर जॉर्डन है, जहां पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर डेरा डाले हुए हैं। और दक्षिण एशिया में भारत के पड़ोस बांग्लादेश में पाकिस्तानी मिलिट्री के नंबर 2 मिर्जा शमशाद बैग डिप्लोमेसी का खेल खेल रहे हैं, यानी भिखारी वाला खेल खेल रहे हैं। इससे इन तीनों अफसरों और नेताओं की नजरें इस्तांबुल में टिकी हुई है, जहां पाकिस्तान अपने रूठे पड़ोसी अफगानिस्तान को मनाने के लिए 2 दिनों से वार्ताएं कर रहा है। एक तरह से पाकिस्तान का टॉप लीडरशिप इस वक्त देश से बाहर है। दोस्तों, अक्टूबर 2025 में अफगानिस्तान पाकिस्तान तनाव तब चरम पर पहुंच गया जब पाकिस्तान ने काबुल और कंधार में हवाई हमले किए। इसके जवाब में अफगान तालिबान ने सीमा पर पाकिस्तानी चौकियों पर हमला बोला। इससे दर्जनों सैनिक मारे गए। दोस्तों, आखिरकार कतर और तुर्की की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच नाजुक युद्ध विराम हुआ है। हालांकि इसे युद्ध विराम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि फिर एक बार तालिबान ने तगड़ी धमकी दी है दोस्तों पाकिस्तान को। अफगान तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि अगर किसी देश ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो उसे वैसा ही जवाब दिया जाएगा। जी हां, बिना नाम लिए उनकी यह सीधी धमकी पाकिस्तान को थी। मुजाहिद ने सोमवार को सरकारी चैनल RTA से कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बातचीत तुर्की में तीसरे दिन जारी है और हम इसके नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। अफगानिस्तान बातचीत के जरिए समस्याओं का हल चाहता है, लेकिन अगर कोई देश अफगानिस्तान पर हमला करेगा तो उसे जवाब दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।